दोस्तों नमस्कार। मित्रों, आज एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज बात करते हैं कि भाव कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं। 12 भाव कुंडली में होते हैं और सभी 12 भावों के कोई न कोई ग्रह कारक होते हैं और कौन ग्रह किस भाव में कारक होता है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और उनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में यह भी हम देखेंगे और उसमें किस ग्रह के दृष्ट होने से या फिर ना दृष्ट होने से भाव पर क्या फल या शुभाशुभ प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानकारी मिलेगी आज आप लोगों को। तो आप वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे यह जानकारी अन्य जरूरतमंद लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि भाव एवं भावेश ग्रहों के अतिरिक्त भावों के कारकत्वादि का भी विशेष रूप से विचार करना चाहिए। कारण कि किसी भाव का पूर्ण फल तभी होता है जब भाव भावेश तथा कारकादि ग्रह बली होते हैं। भावों के कारक ग्रह इस प्रकार से हैं कि प्रथम भाव का कारक ग्रह सूर्य होता है। प्रथम भाव मतलब लग्न का। प्रथम भाव का कारक सूर्य है। द्वितीय भाव का कारक ग्रह गुरु होता है और तीसरे भाव का कारक ग्रह मंगल होता है। चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्रमा होता है और पंचम भाव संतान भाव जो होता है उसके कारक गुरु होते हैं और छठे भाव के कारक मंगल होते हैं। सातवें भाव का कारक ग्रह शुक्र होता है जो भार्या भाव कहा जाता है, स्त्री भाव। आठवें भाव का जो है कारक ग्रह शनि है। नवां भाव भाग्य भाव होता है, उसके कारक सूर्य हैं और दशम भाव के भी कारक सूर्य अथवा बुध है। एकादश का गुरु है और द्वादश भाव का कारक ग्रह शनि माना गया है। ज्योतिर्विदों के अनुसार सूर्य से नवम भाव में पाप ग्रह स्थित हो तो पिता के लिए अरिष्ट करता है। चंद्रमा से चतुर्थ भाव में पाप ग्रह स्थित हो तो माता के लिए अरिष्ट करता है। मंगल से तीसरे भाव में पाप ग्रह स्थित हो तो भाई के लिए अरिष्ट करता है। बुध से चतुर्थ भाव में पाप ग्रह स्थित हो तो मामा के लिए अरिष्ट करता है। गुरु से पंचम भाव में पाप ग्रह अगर स्थित हो तो पुत्र के लिए अरिष्ट करता है। शुक्र से सप्तम भाव में अगर पाप ग्रह स्थित हो तो स्त्री के लिए अरिष्ट करता है तथा शनि से अष्टम भाव में पाप ग्रह हो तो जातक के लिए स्वयं ही अरिष्ट करने वाला होता है। और इसके आगे भी बताया गया है कि भाव एवं भावेश के कुछ विशेष फल पराशराद ऋषियों द्वारा कहे गए हैं कि जो भाव अपने स्वामी ग्रह अथवा शुभ ग्रह से युत अथवा दृष्ट हो उस भाव की वृद्धि तथा जो भाव अपने स्वामी ग्रह से युत या दृष्ट न हो तथा पाप ग्रहों से युत या दृष्ट हो उस भाव संबंधी फल की हानि होती है। त्रिकोण स्थानों के स्वामी ग्रह चाहे शुभ हो अथवा पाप सदैव शुभ फल देने वाले होते हैं। त्रिकोण स्थान कौन होता है? लग्न, पंचम और नवम, इसको त्रिकोण स्थान बोलते हैं। तो त्रिकोण स्थान में चाहे शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो ये हमेशा शुभ फल देने वाले ही होते हैं, हमेशा आपके लिए अच्छा ही करते हैं। केंद्र स्थान के स्वामी ग्रह यदि क्रूर या पाप ग्रह हो तो शुभ फल, किंतु यदि केंद्र स्वामी शुभ ग्रह हो तो फल अशुभ देते हैं। तो मित्रों ये थी किस भाव में कौन से ग्रह कारक होते हैं
और कारक ग्रहों या भावों पर ग्रहों की शुभ या अशुभ दृष्टि या पाप ग्रहों से युति क्या फल देती है, और कारक भावों से किस स्थान पर पाप ग्रह होने से अरिष्ट होता है, या केंद्र स्थान के स्वामी जो हैं या त्रिकोण के जो स्वामी हैं वो हमारे जीवन में कैसा प्रभाव देते हैं। तो इसी तरह की अन्य जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मित्रों, आपका विचार वांछनीय है। आप अपना विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी भी ज्योतिषीय परामर्श के लिए, कुंडली बनवाना हो, कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कुंडली मिलान करवाना हो, अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना हो, ग्रहों के शुभ या अशुभ फल के बारे में, या किसी तरह की परेशानी हो, ज्योतिषीय परामर्श के बारे में, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। निश्चित ही आपको संतोषजनक उपाय बताया जाएगा जिससे आप अपने परेशानियों से छुटकारा पाएंगे।